चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 की। जी हां, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से 3 दिन बाद यानी कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है। 4 साल पहले चंद्रमा मिशन भले ही नाकाम रहा, लेकिन इसरो ने इस बार पूरी तैयारी की है, जिससे लग रहा है कि भारत इस बार चांद पर फतह जरूर करेगा। 3, 2, 1, 0 +1 2। दुनिया फिर देखेगी हिंदुस्तान का दम। चंद्रयान 3 मिशन का शुरू हुआ काउंटडाउन। चांद फतह करने की तैयारी पूरी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक बार फिर से इतिहास बनाने के बेहद करीब पहुंच गई है, क्योंकि आने वाली 14 तारीख को बहुत बड़ा मिशन लॉन्च होने वाला है। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 का स्पेसक्राफ्ट चांद के लिए उड़ान भरेगा। भारत के चंद्रमा मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। मिशन चांद पर सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद भारत भी दुनिया के उन अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद को फतह किया है। पूरा देश चंद्रयान की लॉन्चिंग के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसरो ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चांद तक पहुंचने का सपना बहुत बड़ा है, क्योंकि ये इसरो का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग होगी। स्पेसक्राफ्ट के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी कोशिश है। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी इस मिशन की कामयाबी के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए भारत सबसे भारी रॉकेट का इस्तेमाल करने जा रहा है। व्हीकल मार्क 3 से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसे पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। चंद्रयान के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से जोड़ दिया गया है। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका वजन 640 टन है। इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। इसरो की योजना के तहत अगले महीने 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह को छू लेगा। चंद्रयान 3 से पहले साल 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की तैयारी की थी। 19 जुलाई को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडर का लैंडिंग साइट से संपर्क टूट गया था, जिससे लैंडर एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। चंद्रयान 2 की असफलता अभी भी सबके जहन में है, लेकिन उस असफलता को दरकिनार रखते हुए इसरो अब इतिहास बनाने की राह पर आगे बढ़ चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारत अपना चांद का मिशन फतह कर लेगा। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। प्रोपल्शन का काम लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक की लूनर ऑर्बिट तक ले जाने का है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, जो शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। वहीं तीसरा रोवर होता है, जिसमें 6 पहिए लगे हैं। इसरो की योजना के तहत अगले महीने 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह को छू लेगा। चांद की सतह पर इसके 14 दिनों तक काम करने की उम्मीद है। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारियां मिलेंगी। पूरे मॉड्यूल का वजन 3900 किलोग्राम है। अकेले प्रोपल्शन मॉड्यूल का भार 2148 किलोग्राम है। वहीं रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के रोवर के जैसा होगा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित कराने के लिए इसमें सुधार किए गए हैं, यानी कुल पेलोड 3 टन का है। अब जानते हैं चंद्रयान कैसे चांद के सफर पर जाने वाला है। स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने के बाद चंद्रयान अंतरिक्ष की तरफ बढ़ेगा। कुछ देर बाद इसमें लगे 2 रॉकेट अलग हो जाएंगे। अंतरिक्ष में जाते हुए रफ्तार तेज हो जाएगी। दूसरी स्टेज के रॉकेट अलग हो जाएंगे। फिर तीसरी स्टेज के रॉकेट से यान की स्पीड और तेज हो जाएगी और चंद्रयान 3 लॉन्चर से अलग हो जाएगा। चंद्रयान के सैटेलाइट पैनल खुलेंगे। फिर यान धरती की कक्षा के चक्कर लगाना शुरू करेगा। कई चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान अपनी कक्षा बदलेगा। फिर यह चांद की कक्षा की तरफ बढ़ेगा और चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू करेगा। लैंडर चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ने लगेगा। उसके बाद चांद पर लैंडिंग की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऑर्बिटल लैंडिंग के लिए चांद की जमीन की स्कैनिंग करेगा और लैंडर में लगे कैमरे चांद की सतह की तस्वीर लेंगे। फिर कुछ ही देर बाद चंद्रयान 3 चांद में लैंड करेगा। धरती से चांद की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है और इसे तय करने में चंद्रयान को 45 से 48 दिन लग सकते हैं। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था, जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है।
ऑर्बिटर को इस बार नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करने वाला है। ऑर्बिटर के साथ न होने की वजह से किसी अनहोनी से बचा जा सकता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने का खतरा भी। मिशन को लॉन्च करने की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है। चंद्रयान लैंडिंग एरिया के पास चंद्रमा की सतह की स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर जाएगा। लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र, लूनर सिस्मिसिटी और लूनर सरफेस प्लाज्मा एनवायरनमेंट स्टडी के लिए उपकरण ले जाएगा। काफी वक्त से चंद्रयान 3 के जुलाई के दूसरे हफ्ते में लॉन्चिंग की बात की जा रही थी। अब मिशन को लॉन्च करने की घड़ी बेहद ही नजदीक आ चुकी है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात जुटे हैं। सभी का मकसद एक ही है और वो है चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लैंडर को चांद की उस सतह तक भेजने की तैयारी है जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी ही नहीं है। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि दूसरे ग्रहों के बारे में भी रिसर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने पर है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता की जांच के लिए भेजा जा रहा है। किसी भी यान की चांद पर दो तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की स्पीड कम हो जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरता है। वहीं दूसरी हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। मिशन चंद्रयान के तहत नई तकनीकों का विकास और प्रदर्शन करना भी अहम उद्देश्य है। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब हिंदुस्तान चांद पर अपना परचम फहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करीब 4 साल पहले इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश चांद की सतह पर उतरने का सपना साकार नहीं हो पाया था। भारत चुनौती से भरे मिशन पर आगे बढ़ चुका है। चांद पर कामयाबी की इबारत लिखने की वो घड़ी बस आने ही वाली है। चंद्रयान 2 की असफलता से निराशा जरूर हुई थी, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। चंद्रयान 2 के अधूरे मिशन को ही अब पूरा करने की पुरजोर तैयारी है। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही मिशन मून को भेद पाए हैं। करीब 4 साल पहले भारत ने चांद को जीतने का मिशन चलाया था। 22 जुलाई 2019 के दिन चंद्रयान 2 के जरिए ये कोशिश की गई थी, लेकिन भारत का ये मिशन कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि लैंडर विक्रम लैंडिंग साइट से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर संपर्क टूटने की वजह से एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, जिससे कि 47 दिन का सफर बेकार चला गया था। पूरा देश चंद्रयान 2 के मिशन को टकटकी लगाकर देख रहा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो मुख्यालय पहुंचे थे और दक्षिण ध्रुव पर जाना बहुत जटिल था, इसलिए भी भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। तब इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन भावुक हो गए, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया। मिशन ने निराश जरूर किया, लेकिन पीएम ने वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चांद को फतेह करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है। वहीं मंगल की बात करें तो उसकी दूरी 3,390 लाख किलोमीटर है, लेकिन फिर भी स्पेसशिप की लैंडिंग चांद पर खतरनाक होती है, क्योंकि मंगल में वायुमंडल होता है लेकिन चांद पर नहीं। इसलिए किसी भी भारी चीज को चांद पर लैंड कराना चुनौती है। वहीं धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस से रास्ता पता कर लेता है, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में लैंड करेगा। यहाँ सूरज सिर्फ क्षितिज में होता है, जिसकी वजह से सतह पर कुछ भी साफ नहीं दिखता। चंद्रयान 2 से पहले भी भारत चांद के मिशन पर गया था। साल 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 1 करीब 1 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा और अगस्त 2009 को उसका संपर्क टूट गया। दुनिया भर के 50% से भी कम मिशन हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहे, लेकिन अब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तैयारियां अंतिम चरण में है।
अब 700 करोड़ की लागत वाले चंद्रयान 3 के जरिए हिंदुस्तान अब पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे की राह पकड़ चुका है। पूरी उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तान अपने मिशन चांद को फतेह जरूर करेगा। इसरो यहीं पर नहीं रुकने वाला है। इसी साल अगस्त में सूर्य पर भेजे जाने वाला आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी है, तो वहीं अगले साल भारत का सबसे बड़े मिशन गगनयान की लॉन्चिंग होगी, जो भारत का पहला मानव अभियान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2 1 0 +1 2 और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।